बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं तमाम वालिदैन को एक बात कहना चाहता हूँ, उनकी तवज्जो एक बहुत अहम और ज़रूरी मसले पर दिलाना चाहता हूँ ताकि वो ये फ़ैसला कर सकें कि मेरी ये जो वीडियो है ये सच्चाई पर मबनी है या नहीं, और अगर सच्चाई पर मबनी है तो इस ज़िमन में वो क्या इक़दाम कर सकते हैं। जी हाँ, वीडियो के नाम से ज़ाहिर है कि ये वीडियो है मखलूत तालीमी निज़ाम या को एजुकेशन के मौजू पर। हमारे मुल्क में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तीन अहम ज़राए हैं तालीम हासिल करने के, और मदारिस वहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है और कुछ मदारिस में साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। लेकिन मैं मदारिस को इसलिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि 99.9% मदारिस अलहदा होते हैं, लड़कियों के लिए अलहदा और लड़कों के लिए अलहदा, जबकि हमारे तालीमी इदारों में 75% से भी ऊपर को एजुकेशन है और सिर्फ 25% जो तालीमी इदारे हैं उनमें सिर्फ लड़के या लड़कियां अलग-अलग तालीम हासिल करते हैं। तो मैं तालीम के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ सब तालीम याफ्ता होंगी तो हमारा मुआशरा तालीम याफ्ता होगा। लेकिन अगर तालीम हासिल करना चूँकि बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए हमें वसाइल अलहदा से इस्तेमाल करने होंगे, उनके लिए अलहदा से इंस्टीट्यूट्स बनाने होंगे, उनके लिए अलहदा से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ बनानी होंगी, और कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ ऐसा काम कर रही हैं। मैं उनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मैं जिनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो हैं जहाँ पर को एजुकेशन है, जहाँ लड़के और लड़कियाँ इकट्ठी तालीम हासिल करते हैं। मैं उन इदारों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो आज़ादाना मेल जोल के ऊपर कोई रुकावट नहीं करते, कोई पाबंदी नहीं लगाते। जी हाँ, को एजुकेशन में स्कूल लेवल तक तो बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं, सख्तियाँ होती हैं, जिसकी वजह से कोई इतने बड़े मसाइल नहीं पैदा होते। लेकिन जो ही कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो बच्चे बच्चियाँ चूँकि इस माहौल में नए होते हैं तो वो अपनी लिमिट्स को भूल जाते हैं। वो जिस मकसद के लिए इदारे में दाखिल होते हैं वो उस मकसद को भूलकर ऐसी अवामिल में जाकर मुब्तला हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। हमारा मुल्क, हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुआशरा है, तो ये बात हमारे इस मुआशरे में एक बहुत अजीब से अजीब तर है कि यहाँ पर तालीमी इदारों में बिला किसी रुकावट के लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ घूम फिर रहे होते हैं। उनके मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा और मैं अपने सख्त अल्फाज पर एडवांस आप लोगों से शर्मिंदगी का इज़हार करता हूँ, लेकिन उनके आज़ादाना मेल जोल पर कोई पाबंदी ना होने की वजह से वो आपस में जिनसी ताल्लुकात तक उस्तवार कर लेते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की कैंटीन्स में जाएँ और जाकर पता कर सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है। आप जाकर होटलों में जाएं, रेस्टोरेंट्स में जाएं, गेस्ट हाउस में जाएं या पब्लिक पॉइंट्स जहाँ पर घूमने फिरने की जगह हैं, जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा तादाद किन की आती है। मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ कि मैं तालीम के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं, लेकिन हमारा जो तालीमी निज़ाम है इसके अंदर बहुत सी खराबियों में एक बहुत बड़ी खराबी को एजुकेशन की है। खुदारा अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को उन इंस्टीट्यूट्स में दाखिल करवाएं जहां पर सिर्फ लड़कों या सिर्फ लड़कियों को तालीम दी जाती है, ताकि वो जिस मकसद के लिए घर से जाएं वही मकसद लेकर घर वापस आएं। और मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो। नई आने वाली वीडियो तक अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।